समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये फूड क्या है, हमने खाया, ठीक है, उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पार्ट्स कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के, और उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती किस प्रकार से, ठीक है। तो पार्ट्स में सबसे पहले इसका पार्ट है हमारे पास माउथ है, सबसे पहले पार्ट है इसका माउथ, ठीक है, माउथ। उसके बाद है इसका अगला पार्ट है फेरिंग्स, कौन सा पार्ट है, फेरिंग्स है। उसके बाद आती है हमारी ईसोफेगस, ये जिसको हम वेंट पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा आहार नलिका, आपने छोटी लोअर क्लास में पढ़ा है ना इसके बारे में, आहार नलिका है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद लास्ट में एनस, जिसके थ्रू जो हमारा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेशन की प्रोसेस? क्यों लगता है सर ये माउथ से स्टार्ट होती है? हाँ, माउथ में गया, ठीक है, तो माउथ में हम क्या करेंगे, च्यू करते हैं सबसे पहले, है ना, उसको खाने को करते हैं च्यू। तो आपको पक्का लगता है कि वहीं से शुरू होगी डाइजेशन की प्रोसेस? हाँ, डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक से स्टार्ट होगी। देखो आप कंफ्यूज हो गए, आप पहले ठीक बोल रहे थे कि डाइजेशन की प्रोसेस जो माउथ से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको पता है जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं, उसमें फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होंगे, स्टार्च होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, ठीक है। सबसे पहले हम च्यू करेंगे, जैसे ही हम च्यू करेंगे जो हमारे मुंह का सलाइवा है, ठीक है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट होगा उसको डाइजेस्ट कर देता है। स्टार्टिंग में हमारे माउथ में ही जो स्टार्च की डाइजेशन है वो हो जाती है। 90% जो हमारा स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में। स्टमक के लिए जो डाइजेशन बचता है वो बचता है सिर्फ प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, उनका डाइजेशन सिर्फ स्टमक के लिए बचता है, ठीक है। जो स्टार्च होंगे वो 90% जो होंगे हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अब जो उसके बाद है फूड का जाएगा हमारा च्यू, जो हमने फूड किया है फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स में आपको पता है कि कॉमन ओपनिंग होती है फेरिंग्स, ये किसके लिए? विंड पाइप के लिए भी और फूड पाइप के लिए। विंड पाइप पता है आपको, हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, है ना, तो वो जो श्वास लेते हैं वो विंड पाइप के थ्रू जाता है ना। विंड पाइप अलग है और फूड पाइप अलग है, ठीक है। तो विंड पाइप, अब मान लो हमने खाना खाया, ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो खाना कभी हमारे विंड पाइप में चला जाए? वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, हमारी फूड पाइप में ही क्यों जाता है, इस वजह में ही क्यों जाता है? जब हम खाना खाते तो जब हम सांस लेते हैं हमारी विंड पाइप बंद होती है और फूड पाइप ओपन होती है, ठीक है। हाँ, कुछ सेंस में इसको हम बोल सकते हैं, कुछ सेंस में ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास होता है एक वॉल्व होता है, वॉल्व, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो एपिग्लॉटिस के जब हम फूड को इनटेक करते हैं ना, तो उस टाइम ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप टाइप होता है। फ्लैप समझते हो ना, एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। जब हम फूड को इनटेक करेंगे, जब उसको हम निगलेंगे, तो ये फ्लैप क्या करता है कि विंड
के पाइप को कवर कर देता है, जिससे कि वो फूड क्या होगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा, वो फूड जाएगा हमारी फूड पाइप में, ईसोफेगस में, ठीक है। वो होता है एपिग्लॉटिस के कारण। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक फ्लैप होता है, जब हम उसको फूड को खाएंगे तो वो फ्लैप क्या होगा, विंड पाइप को कवर कर लेगा और जो हमारा फूड है वो फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। अब मान लो फूड उसके बाद चला गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी मसल्स की, है ना। तो उस मूवमेंट के कारण क्या होगा, वो जो हमारा फूड है धीरे 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 करता हुआ वो हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा, ठीक है। और स्टमक में अब आपको पता है कि हमारा जो स्टमक है उसका मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, उसमें हमारे HCl प्रेजेंट होता है। तो HCl का काम क्या है कि हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, स्टमक में HCl, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे डाइजेशन क्या होती है, इजीली होती है हमारे स्टमक में। तो स्टमक के अंदर क्या फैट्स की डाइजेशन होती है, प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है ना। प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है एंजाइम के कारण, एंजाइम का नाम है पेप्सिन, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन के कारण क्या होगा, जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स के जो स्मॉलर वर्जन होते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स के छोटे हिस्से होते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स, है ना। तो जो हमने प्रोटीन्स इनटेक किए स्टमक में, एंजाइम पेप्सिन क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और उनके स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जिनको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं उनमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और वही अमाइनो एसिड्स हमारे, आपको पता है, DNA में मौजूद होते हैं, है ना। हमारे मसल्स की फॉर्मेशन में जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है या जो कोई भी सेल्स हैं, जैसे आपको पता है DNA से तो हमारी सारी बॉडी बनी है ना, हमारे हर सेल्स में DNA प्रेजेंट होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स है ना। तो स्टमक में डाइजेशन होगी प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए वो, और उसके बाद बॉडी क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हमारे शरीर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन होगी उनकी प्रोटीन्स की, फैट्स की भी हो जाएगी, ठीक है। फैट्स जो होते हैं ग्लिसराइड्स में टूट जाते हैं, ग्लिसराइड्स उनके छोटे मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, ग्लिसराइड से मिलकर ही फैट्स बने होते हैं, जिनको वसा बोलते हैं हिंदी में, है ना। वसा ग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं, तो वसा की भी डाइजेशन होगी ग्लिसराइड्स में, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन हो रही है ना, उसके बाद जाएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में डाइजेशन होगी लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी, है ना। डाइजेशन जो होगी हमारी, मैक्सिमम डाइजेशन जो होगी वो होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, तो बोलते हैं विलाई। तो वो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं, जो भी डाइजेशन होगी, जो भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उनको कैप्चर करते हैं, हमारे जो फूड के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, उनको कैप्चर करेंगे और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, तो जितना भी वो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स तक पहुंचेगा और हमारे सेल्स जो काम करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और एंड में बचती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कोई खास डाइजेशन होती नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम डाइजेशन हो चुकी होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम डाइजेशन हो चुकी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो कुछ बच गया, थोड़े बहुत मिनरल्स बच गए या फिर विटामिन बच गए या फिर प्रोटीन्स बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में जो बच गए वही सिर्फ एब्जॉर्ब होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, इसका कोई मेन काम है नहीं, ठीक है। या फिर जो वाटर बच गया मान लो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो वो एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और एंड में जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। लगे आपको पता, डाइजेस्टिव सिस्टम ये था हमारे पास। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम देखेंगे हार्ट के बारे में, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है। हमने बात की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन हुए या जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, है ना, वो हमारे गए ब्लड में, ये हमने भी देखा। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्लड
बॉडी से जाता कैसे है और पूरे शरीर में ये पंप कैसे होता है ना। हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, तो कोई ऐसा एक ऑर्गन होगा जो ब्लड को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, पूरी बॉडी में, जिसके थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, तो वो ऑर्गन है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो पूरे लाइफ टाइम काम करता रहता है, ठीक है। अगर एक सेकंड के लिए भी हमारा हार्ट काम करना छोड़ दे तो हमारी मौत हो जाएगी, ठीक है। इंसान को उसी टाइम डेड मान लिया जाता है अगर हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर दे। सिर्फ इकलौता ऑर्गन ऐसा है हार्ट जो पूरी उम्र भर काम करता है, बाकी जो ऑर्गन है वो रेस्ट करते हैं, वो हमेशा वर्किंग में नहीं होते। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, मान लो वो जब डाइजेशन नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हार्ट का काम क्या है, 24 घंटे सर्कुलेशन करते रहो, 24 घंटे करते रहो और जिंदगी भर करते रहो, ठीक है। और इसलिए हार्ट की मसल जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को रिपेयर भी करती रहती हैं, ठीक है। जो मान लो टीयर या डैमेज हो जाए हार्ट में थोड़ा बहुत, तो वो जो मसल्स होती हैं वो खुद ही उनको क्या करती हैं, रिपेयर करती रहती हैं। अब हार्ट के एनाटॉमी को देखते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन हार्ट की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देख लिया। दूसरा है हमारा ह्यूमन हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट के मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 4 चैम्बर्स, ठीक है। 2 होते हैं एट्रियम्स और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। 2 होते हैं एट्रियम्स और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, जिनको हिंदी में आपने देखा होगा आलिंद या नीले बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सुनोगे नहीं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, से कहीं भी जाओगे ना तो ये वर्ड्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे कि ये आलिंद है या नीले है। आपको मेनली एट्रियम या वेंट्रिकल ही सुनने को मिलेगा। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम्स होंगे, जिसमें 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स आपको पता है 2 लेफ्ट साइड होंगे और 2 राइट साइड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एट्रियम्स साथ में होंगे, एट्रियम दोनों ऊपर की साइड होंगे, ठीक है। हार्ट हमारे देखो चेस्ट है ना, चेस्ट कैविटी में हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। और हमारा हार्ट मुट्ठी होती है ना हमारी, एक ऐसे फिस्ट बनाओगे तो इस साइज का हमारा हार्ट होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, टोटल हो गए 4। तो एट्रियम जो होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होंगे 2 वो नीचे की साइड होंगे, ठीक है। ये हमारा हार्ट है। तो ये जो जैसे ये चैम्बर है और ये हार्ट है, ठीक है। तो जो ये है हमारा राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। ये एट्रियम नहीं है, ये है वेंट्रिकल, ठीक है। और उसी प्रकार 2 इस साइड हमारा, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस हार्ट में ब्लड कैसे आता है ना। हार्ट में ब्लड आता क्यों है, ताकि वो पंप हो सके, ठीक है। हार्ट में आएगा ब्लड, मान लो बॉडी से हमारे ब्लड आया, ठीक है, हार्ट में आया हमारे ब्लड, तो वो आएगा सबसे पहले किसमें, राइट एट्रियम में। ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, हमारी ऊपर की बॉडी से भी और हमारे जो नीचे के पार्ट्स हैं सभी से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो वेन्स होती हैं, वेन्स और आर्टरीज के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है उनको हम हमेशा बोलते हैं आर्टरीज। हार्ट से जो ब्लड लेके जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज, और जो हार्ट तक ब्लड लेके आती है उन्हें बोलते हैं हम वेन्स, ठीक है। अब हार्ट तक जो स्टार्टिंग में यहाँ राइट एट्रियम में ब्लड आएगा वो आएगा बॉडी के विभिन्न जगहों से आएगा, ठीक है। अलग अलग जगहों से ब्लड आएगा हमारी बॉडी से, कहाँ किस में आएगा, हार्ट में आएगा, है ना। ऊपर के हिस्से से भी आएगा और नीचे के हिस्से से भी आएगा। तो इसको लेके आती है वेन,
मैंने अभी बताया ना कि जो हार्ट तक ब्लड लेके आएंगी वो होंगी वेन्स, और जो हार्ट से ब्लड लेके जाएंगी वो होंगी आर्टरीज, ठीक है। तो ये हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, और पूरी बॉडी से ब्लड लेके आ रही है, तो ये बड़ी होगी तो इसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा। इसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा। ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। अब मान लो ये देखो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व हो गए, ठीक है, वॉल्व होगा, उस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब बता सकते हो कि क्यों होगा ये वॉल्व? कुछ गैस एनी कुछ गैसेस कुछ भी, हाँ बताओ। पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करेगा। जो ये हमारी वेना केवा ब्लड लेके आई ना पूरी बॉडी से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ये इम्प्योर ब्लड होता है, ये ब्लड प्योर नहीं होता है, ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड होता है। तो एट्रियम में ये लेके आया वेना केवा या वेन जो है, बड़ी वेन जो है, ये ब्लड लेके आई एट्रियम में। उसके बाद ये चला गया राइट वेंट्रिकल में, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो है वॉल्व होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ये क्यों होता है? अब मान लो यहाँ से पंप होगा, ठीक है, ब्लड जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से ब्लड पंप होगा। कहाँ के लिए पंप होगा? ये पंप होगा लंग्स के लिए। ये लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, ये ब्लड पंप करेगा लंग्स में, ये लंग्स में पंप करेगा, ठीक है। अब ये पंप करेगा ना, तो ये ब्लड दोबारा से यहाँ ऊपर ना चला जाए, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए बीच में क्या लगा होता है? वॉल्व लगा होता है। कई बार आपने देखा ऑपरेशन, सुना होगा ऑपरेशन होता है ना कई बार, कि बोलते हैं कि उस इंसान का वॉल्व खराब था या उसको नया वॉल्व लगा है ना, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो इस चीज को होता है कि उनका वॉल्व जो होता है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वो क्या, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है हार्ट में, ठीक है। तो उसी चीज का ये ऑपरेशन होता है ताकि वो वॉल्व काम कर सके। तो ये इस वॉल्व का काम होता है कि जो एट्रियम से ब्लड आया वो वापस दोबारा से इस एट्रियम में ना जा पाए, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड इसमें नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, ये जाएगा लंग्स में। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट तक ब्लड लाएंगी वो होती हैं वेन्स, और जो हार्ट से ब्लड लेके जाएंगी वो होती हैं आर्टरीज, ठीक है। अब क्योंकि ये लंग्स तक लेके जा रही है ना ये, तो इसको बोलेंगे हम आर्टरी, पर लंग्स तक लेके जा रही है, और लंग्स के साथ हमेशा एक वर्ड एसोसिएटेड होता है, वो होता है पल्मोनरी। जब भी आप ये वर्ड सुनोगे पल्मोनरी, तो हमेशा याद रखना कि लंग्स की बात होगी, पल्मोनरी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, इसकी ऑक्सीजनेशन होगी, ब्लड की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन हम लंग्स में हमारे को आती है ना, एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में ब्लड की क्या हो गई, ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये वापस हमारा आएगा, अब आएगा ये लेफ्ट एट्रियम में, और ये लेके आई हार्ट तक, तो ये हुई वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग्स से लेके आई है ना, लंग्स से ब्लड लाई ये लेफ्ट एट्रियम में, तो ये हुई पल्मोनरी वेन। फिर उसके बाद ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, बॉडी से इसने कलेक्ट किया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट एट्रियम में, है ना। ये उसके बाद चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए वो चला गया लंग्स में, लंग्स के बाद वो वापस आ गया
लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ने वो ब्लड क्या कर दिया, पूरी बॉडी में दोबारा से पंप कर दिया ताकि सेल्स काम कर सकें। ब्लड जो है सेल्स लग जाएगा और सेल्स को ऑक्सीजन देगा हमारे, है ना, क्योंकि ब्लड लेके क्या जा रहा है, मेनली ऑक्सीजन ही लेके जा रहा है। ऑक्सीजन लेके जा रहा है मतलब कि सेल्स को हमारे एनर्जी के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या आपको पता कि हमारे हार्ट का क्या काम है, पंप करना। सर लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके जा रही है, वेन्स कैसे हुई इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हाँ ठीक है, हाँ ये सिर्फ इकलौती ऐसी आर्टरी होती है या वेन होती है जिनका रिवर्स नाम होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो नॉर्मल वेन्स और आर्टरीज हैं, हम मानते हैं कि जो वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, है ना, और वेन्स को ब्लू कलर से। ब्लू कलर डिनोट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो रेड कलर है वो डिनोट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हार्ट तक आ रही है वो वेन्स हैं, और जो हार्ट से जा रही है वो आर्टरीज है। ये सिर्फ यही दो आर्टरीज हैं जिनका नाम उल्टा है। यहाँ से देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई ना ये, लेकिन इसका नाम क्या है, आर्टरी है। एक्चुअल में तो वो वेन होनी चाहिए थी, लेकिन इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये सिर्फ इकलौती एक ऐसी आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स तक। और ये जो पल्मोनरी वेन है, ये इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी हार्ट तक, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। लगे मतलब आपको, ठीक है। अब हार्ट की साउंड सुनी होगी आपने, सुनी है, क्या साउंड होती है आपकी, क्या, हाँ हार्ट की साउंड होती है लब और डब। तो हार्ट में आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, जिसके कारण क्या पंप होता है, ठीक है। तो ये लब और डब की साउंड आती क्यों है, कुछ गेस करो, क्यों आती होगी लब की साउंड और डब की साउंड? चलो हिंट देता हूं मैं, हमने बात की थी वॉल्व की। एक था हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक था बाइकस्पिड। अब बताओ, ये वॉल्व था ना हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ताकि ब्लड मिक्स ना हो। तो वो जो लब डब की आवाज आती है वो पता क्यों आती है, इनके बंद होने के कारण। एक बार ब्लड क्या करेगा, हमारे बॉडी से आया, ठीक है, राइट एट्रियम में, और वो चला गया राइट वेंट्रिकल में। जब वो वॉल्व बंद होगा तो लब की आवाज आएगी, और दूसरी आवाज आती है जब ये वॉल्व बंद होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इनके बंद होने और इनके खुलने से लब और डब की आवाज आती है, ठीक है। और हार्ट की साउंड सुनने के लिए ऐसे मेडिकल उसमें हम कौन से उसका यूज करते हैं, हाँ स्टेथोस्कोप का, जो हमारे जो साउंड है हार्ट की जो साउंड है उसको सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। हार्ट साउंड सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। मैं क्या बता आपको किस टाइप से ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करता है और उसे पंप कौन करता है, क्या करता है। हमने अभी तक देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसके पार्ट्स कैसे हैं, उसमें डाइजेशन किस टाइप से होती है, कहाँ कहाँ किस किस पार्ट की डाइजेशन होती है, फूड की कौन कौन से कंपोनेंट की डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है। फिर उसका हमने देखा कि हार्ट क्या है, हार्ट की एनाटॉमी क्या है और हार्ट किस प्रकार से काम करता है। अब हम इसके उसके डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीजेस हैं हमारे पास। जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस का नाम सुना होगा आपने, है ना, सुना है ना, आपने सुना होगा कि उसको जॉन्डिस हो गया, या फिर डायरिया हो गया। डायरिया तो सुना होगा, है ना, सुना डायरिया, हाँ जॉन्डिस जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो उसके कारण क्या डिजीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। जॉन्डिस उसमें एक है, ठीक है,
उसमें फिर डायरिया आ सकता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसमें इनडाइजेशन भी हो सकता है। ये सारे डिजीज हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। और हार्ट के डिजीज कौन से हैं? हार्ट फेल होना, हमने सुना ना कि हार्ट अटैक आ गया। वो क्या होता है? हार्ट फेलियर क्या होता है कि जब हार्ट हमारा ब्लड को पंप करना बंद कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? हार्ट फेलियर, अटैक या फेलियर। और हार्ट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि वो आपने देखा ना मूवीज में ऐसे वो टी टी की आवाज़ आती है और जब वो फ्लैट लाइन आ जाती है तो फिर वो पेशेंट डेड। ठीक है, वो क्या होता है? हाँ, हार्ट बीट्स होती है। ठीक है, हॉस्पिटल में जाओगे ना तो अगर आपको कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। उस चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, ईसीजी बोलते हैं। आप कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो इस चीज को याद रखना कि पेशेंट के साथ वो जो मशीन अटैच होती है और क्लिकी करती रहती है उसकी ऐसे से बनती है ना वेव्स, वो होता है पेशेंट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको बोलते हैं ईसीजी। और वो मशीन होती है ईसीजी मशीन। ठीक है, उससे हमें हार्ट की बीट्स का पता चलता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारे हार्ट का? 120 to 80 mmHg। हाँ, 80 to 120 mmHg। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर इससे कम होगा तो भी लो बीपी हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो हाई बीपी। हमने बात कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और हमने बात कर ली सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक चीज़ और है, एक चीज़ और क्या है? डबल सर्कुलेशन। जो हमारा शरीर है उसमें हमेशा डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन से आपका क्या मतलब है? डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे हार्ट में एक साइकिल में जो ब्लड है वो 2 बार ट्रैवल करता है, इसीलिए हम उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे हार्ट में एक साइकिल जब पूरा कंप्लीट होगा ना, शरीर से ब्लड आया हार्ट में और हार्ट से दोबारा बॉडी में गया, तो ये पूरा साइकिल हुआ। इस साइकिल में 2 बार ब्लड ट्रैवल करता है। देखो 2 बार कैसे ट्रैवल करेगा? ये है हमारा हार्ट, ठीक है, ये है हमारे लंग्स और ये है हमारी बॉडी, है ना। अब बॉडी से हमारे हार्ट में आया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, प्योर होने के लिए। ठीक है, हार्ट क्या करेगा? इस ब्लड को हाँ ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजेगा, है ना। और लंग्स से ये ब्लड दोबारा कहाँ आएगा? हार्ट में। और हार्ट फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप करेगा? बॉडी में पंप करेगा। ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ कि बॉडी से ब्लड आया और वापस बॉडी में पहुंचा। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल हुआ। लेकिन इस प्रोसेस में हार्ट में ब्लड 2 टाइम मूव किया। एक टाइम ये गया ना, बॉडी से आया, बॉडी से लंग्स में गया, फिर लंग्स से दोबारा ब्लड कहाँ आया? हार्ट में। डायरेक्ट वो बॉडी में पंप नहीं हुआ, ठीक है, वो आया हार्ट में और उसके बाद फिर हार्ट ने उसे बॉडी में पंप कर दिया। तो ये 2 बार हार्ट में ब्लड आया, तो इसी कारण से हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। 2 सिस्टम को तो हमने पढ़ लिया ना, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी को। तीसरे को हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो हमने खाना खा लिया, है ना, पानी पी लिया, सर्कुलेशन भी होगी पूरी बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। जो हमारी बॉडी में जो विषैले पदार्थ हैं उनको हम बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आइडिया, जनरल आइडिया, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बताओ। जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जैसे एनएसटी निकलता है, हाँ वो ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, वो हमारे जो सेल्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोडक्ट होते हैं, सेल्स के, है ना, जो सेल्स जो हमारे एक्सक्रीशन करेंगे, जिसको हम यूरिन के थ्रू निकालते हैं, वो आएगा इस सिस्टम में। इसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं कोई? एक्सक्रीटरी सिस्टम किस से मिलकर बना होता है? किडनीज, सुना है ना?
किडनीज। हमारे शरीर में पेयर होता है किडनीज का। पेयर मतलब दो किडनीज होंगी, ठीक है। और ये किडनीज कौन सी शेप की होती है? बीन शेप। राजमा देखा है आपने? यस सर। राजमा का जो शेप होता है उसी शेप की हमारी किडनीज होती है ना। दो किडनीज होंगी हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास होती हैं आर्टरीज और वेन्स। हमने ये उसमें देखी थी हार्ट में, और ये हमारे इसमें भी हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट से भी एक्सक्रीटरी जो हमें एक्सक्रीशन के लिए चाहिए वो आएगा, जो भी हमारा है उसे रीनल आर्टरी और रीनल